हमें पूरा विश्वास है कि हाजीपुर लड़ेंगे हमारे नेता पारस जी, और हाजीपुर से अपार वोटों से जीतेंगे भी। यानी चाचा बढ़ा दिए चिराग का टेंशन। पारस बाबू की किसी से कोई बात नहीं हुई है, हमारी बात होते रहती है, हमारी बात तो सबों से होते रहती है। तो एनडीए को तो इस बात का जवाब देंगे ना, हम अपनी ताकत का तो एहसास कराएंगे ना। जो हमारी पॉलिटिकल ताकत है, जो हमारी सियासी ताकत है बिहार में, उस ताकत का तो एहसास हम लोकसभा में कराएंगे। क्यों जमुई छोड़ के भागे? उनको पता था कि जमुई में हमने कोई विकास का काम किया नहीं है, जमुई की जनता हमारा जमानत जब्त करा देगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया। महागठबंधन में अभी भी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, पर लालू यादव लगातार टिकट बांट रहे हैं। कई लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को पता ही नहीं है। पर हमारे साथ श्रवण अग्रवाल बैठे हुए हैं, आरएलजेबी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक और जहां एनडीए ने ऐलान कर दिया इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लालू प्रसाद यादव टिकट भी बांट रहे हैं, पर कांग्रेस को पता नहीं है। क्या पशुपति पारस हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, ये तो कांग्रेस और आरजेडी का अंदरूनी मामला है, इसमें हमको कुछ नहीं बोलना है। हमारी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि हम चुनाव लड़ेंगे, और हम चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर से भी लड़ेंगे और अन्य सीटों से भी चुनाव लड़ेंगे। अन्य सीटों से भी लड़ेंगे? हाँ, अन्य सीटों पर भी लोकसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी, यह तय है। तैयारी कर लिया है? हाँ, तैयारी हम लोग तो हमेशा तैयारी में रहते हैं, 24 घंटा तैयारी में रहते हैं, हर पल तैयारी में रहते हैं। पूरी तैयारी है हमारी चुनाव लड़ने की, और पूरे दमखम और पूरी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे कि बात हो गई है, आला कमान तक पहुंचा दिए हैं। क्या डील फाइनल हो गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग, हमारी बात पारस बाबू की किसी से कोई बात नहीं हुई है, हमारी बात होते रहती है, हमारी बात तो सबों से होते रहती है। हमारी बात, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो हमारी बात तो सबसे होते रहती है। हमारी बात तो आरजेडी वालों से भी होती है, कांग्रेस वालों से भी होती है, अखिलेश जी से भी होती है। अखिलेश जी उसी आधार पे बोल रहे होंगे, हमसे वार्ता उनकी हुई है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एनडीए को जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए को पूरी तरह से, एनडीए ने जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया, एनडीए ने जो हमारी पार्टी को पूरी तरह से दरकिनार किया, तो एनडीए को तो इस बात का जवाब देंगे ना। हम अपनी ताकत का तो एहसास कराएंगे ना। जो हमारी पॉलिटिकल ताकत है, जो हमारी सियासी ताकत है बिहार में, उस ताकत का तो एहसास हम लोकसभा में कराएंगे। जो जनता का आशीर्वाद है हमारी पार्टी को, जो जनता मालिक का हमारी पार्टी का, हमारा नेता के साथ है, तो वो ताकत का तो एहसास एनडीए को 40 सीट पे हम कराएंगे। इसका नुकसान तो एनडीए को 40 सीट पर होगा निश्चित रूप से, और नुकसान ही नहीं, भारी नुकसान एनडीए को 40 सीट पर होगा। 40 सीट पर यानी लड़ने जा रहे हैं चुनाव? अभी तो ये फैसला हमारी पार्टी ने नहीं लिया है 40 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे या कितने सीटों पर लड़ेंगे, या हम अभी ये बैठक लगातार चल रही है। बैठकों में इस बात पर मंथन चल रहा है कि पार्टी कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, पार्टी को कितने सीटों पर लड़ना चाहिए। लेकिन हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जितनी भी सीटों पर लड़ेंगे पूरी मजबूती से लड़ेंगे, और 40 के 40 सीट पर हम एनडीए के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जनता मालिक से अपील करेंगे, जनता मालिक के बीच जाएंगे, एनडीए को हराने का काम करेंगे। नहीं, किसी पार्टी के साथ अलायंस कीजिएगा, एक और जहां एनडीए, दूसरी और इंडिया गठबंधन है, तो क्या इंडिया गठबंधन वालों से बात हो रही है आपकी? देखिए, जब राजनीति में हैं, सियासत में हैं, तो राजनीति में हर दरवाजे, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुला रहता है। यदि दरवाजे बंद होते हैं तो खिड़की खुली रहती है ना। राजनीति में ना कोई कभी दरवाज़ा बंद होता है, दरवाज़ा बंद होता है तो खिड़की खुली रहती है। इसलिए हमारे पास कई विकल्प हैं। महागठबंधन भी एक विकल्प है, उस पर भी हमारे यहाँ, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। पार्टी में मीटिंग चल रही है, बातें हो रही हैं। हाँ, महागठबंधन भी एक बड़ा विकल्प है। महागठबंधन भी बिहार में एक बड़ा ताकत है।
तो निश्चित रूप से महागठबंधन के साथ जाने पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई फाइनल अभी फैसला नहीं हुआ है। यानी फाइनल फैसला होना बाकी है। हाँ, पार्टी में फाइनल फैसला, यानी कह सकते हैं हरी झंडी दिखा दी गई है। हम तो कह रहे हैं ना कि चुनाव हम लड़ेंगे, हम्म, और जो भी विकल्प, जो भी पॉलिटिकल विकल्प खुले हुए हैं, उन सभी विकल्पों पर पार्टी में विचार विमर्श चल रहा है। कौन कौन सीटें हैं जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं? एक तो कह दिया आपने कि हाजीपुर लड़ेंगे, दूसरा क्या जमुई भी होगा? नहीं, निश्चित रूप से हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, ये सब सीट तो हमारा है ही। इन सब सीटों पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही। पर जो सांसद इन तमाम सीटों पर थे, कहा जा रहा कि वो सांसद अब आपके साथ नहीं रहे हैं। नहीं, सांसद जो प्रिंस राज जी हैं, चंदन सिंह जी हैं, ये लोग तो हैं। ये लोग कहाँ गए हैं? आप बताइए ना। ये लोग तो कहीं नहीं गए हैं, ये लोग तो हमारे ही साथ हैं। और जो 2 सांसद गए हैं, उनका क्या हाल है, उन्हीं से जाके पूछिए। क्या लगता है उधर से टिकट मिल रहा है उन लोगों को? जाके पूछिए ना उनका हाल। आज यहाँ रहते, ईमानदारी से यहाँ रहते, ताक झाक नहीं करते, तो निश्चित रूप से वो दोनों भी चुनाव लड़ते। लेकिन जहाँ वो गए हैं, वहाँ उनका क्या हाल है, क्या असर ऐसा लगता है कि चाचा का ताकत आजमा लिए, इसीलिए भतीजा के पास गए कि भतीजा का ताकत ज़्यादा होगा। तो भतीजा का ताकत वो ज़्यादा समझ रहे थे या ज़्यादा ताकत समझते हैं, और हमारे नेता को के ताकत को कमज़ोर समझते थे, तो पता चल जाएगा क्या हश्र है उनका, क्या हाल है। जहाँ गए थे, आप ही लोग तो चला रहे हैं, क्या क्या चला रहे हैं हम लोग तो देख रहे हैं। तो समझ में आएगा उन लोगों को, समझ में जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो क्या पारस जी क्या चिराग पासवान को टेंशन बढ़ा देंगे? क्योंकि हाजीपुर से चिराग पासवान भी दावे डाले ठोक रहे हैं, और अब पशुपति पारस हैं, वो भी कह रहे हैं हाजीपुर लड़ेंगे। क्या चाचा भतीजा दोनों आमने सामने होंगे इस बार? नहीं, वो तो टेंशन बढ़ाना, ये तो जनता मालिक के हाथ में है। और जनता मालिक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। हाजीपुर की जनता पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। बड़ा आक्रोश है, बड़ा गुस्सा है। इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। क्यों गुस्सा, क्यों आक्रोश? सर, पारस जी सांसद थे, आरोप तो आप लोगों पर लग रहा है कि आप लोगों ने काम ही नहीं किया है, तो वोट किस आधार पे? हमने जितना काम किया, हम तो हाजीपुर, जिसने काम नहीं किया वह ना अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ के भागा। हमने तो काम किया, लगातार 365 दिन पारस बाबू हाजीपुर में काम करते रहे। 5 साल जितना पारस बाबू घूमे हैं क्षेत्र में, जितना क्षेत्र में हाजीपुर में मेहनत किए हैं, और इस 5 वर्षों से नहीं, हाजीपुर से पारस बाबू का जो जुड़ाव है 1977 से है और आज तक है। इसीलिए हाजीपुर की जनता का अद्भुत प्यार और समर्थन इनके साथ है। और जो जमुई छोड़ के भागे, क्यों जमुई छोड़ के भागे? उनको पता था कि जमुई में हमने कोई विकास का काम किया नहीं है, जमुई की जनता हमारा जमानत जब्त करा देगी, तो जमुई छोड़ के तो वो भागे। हम लोग तो बराबर कह रहे थे ना कि जमुई लड़ना चाहिए, जमुई छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? हम तो हाजीपुर के छोड़ के नहीं भाग रहे थे, ना हाजीपुर छोड़ के भाग रहे हैं। हम आज भी हाजीपुर मांग कर रहे थे, हम हाजीपुर मांग कर रहे थे। आज भी हमने काम नहीं किया रहता, हमारा जनता के साथ कनेक्ट नहीं रहता, तो हम तो कह रहे हैं कि हाजीपुर हर हाल में लड़ेंगे। आज भी उस फैसले पर डिग है, इसलिए कि जनता, हमें पूरा विश्वास है कि हाजीपुर लड़ेंगे हमारे नेता पारस जी, और हाजीपुर से अपार वोटों से जीतेंगे भी। यानी चाचा बढ़ा दिए चिराग का टेंशन? नहीं, ये आप कोई ये सब बात तो आप लोग जो मतलब निकालिए, हमारा तो एक ही सीट पर दोनों चाचा भतीजा भिड़ने जा रहे हैं। एक एनडीए से होंगे और दूसरा अभी, अब कौन है सामने, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे, पूरे दमखम से लड़ेंगे, और निश्चित रूप से अपार वोटों से हमारी विजय हाजीपुर में होगी। यह निश्चित है, यह तय है। चलिए, क्या कुछ करे थे श्रवण अग्रवाल, हमने ये आपको सुनवाया है। देखिए, एक और जहां चिराग पासवान होंगे, वहीं दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं। देखिए, चाचा भतीजा अब आमने सामने होने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।